कहानी का शीर्षक हम सफ़र। मैं और स्नेहा बचपन की सहेलियां, दोनों साथ खेलते कूदते बड़े हुए। उसके पिताजी बड़े व्यापारी थे। घर में सारी सुख सुविधा उपलब्ध था। मेरे पिताजी नहीं थे और मुझसे दो छोटा भाई बहन था। इसलिए पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैंने नौकरी कर ली। स्नेहा के पिताजी उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में लग गए। सब जांच परख कर स्नेहा के लिए राजेश जी को उसके पिताजी ने पसंद किए। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। मैं शादी में राजेश जी से मिली। उनसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि राजेश जी आज के युग के पढ़े लिखे सुलझे विचार वाले हैं। स्नेहा ससुराल पहुंची। घर में उसे बहुत प्रेम मिला, पर स्नेहा ससुराल में हमेशा डरी सहमी रहती। परिवार के सारे लोग सोचते कि नया जगह है, इसलिए डरी रहती है। राजेश और सारे परिवार वाले उसे सहज बनाने का प्रयास करते। धीरे धीरे स्नेहा परिवार के लोगों के साथ अच्छे से रहने लगी, लेकिन राजेश को देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते और हड़बड़ी में सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर देती। राजेश पूछता क्या हुआ तो रोना शुरू कर देती। एक दिन जब स्नेहा सो गई तो सारे परिवार के लोग विचार विमर्श में लग गए कि ऐसा क्या है कि स्नेहा सबके साथ अच्छे से रहती है और राजेश को देखते ही उसके हाथ पैर फूलने लगता है। इन लोगों के परिवार के बगल में जो घर था, वो लोग स्नेहा के परिवार वाले को जानते थे। उनसे स्नेहा की सासू माँ जानकारी लेना चाहिए। वे लोग बताए स्नेहा तो बड़ी प्यारी बच्ची है, अपने पिता की लाडली और अपने भाई की प्यारी बहना। उसके पिताजी और भाई तो उस पर जान छिड़कते हैं। स्नेहा के ससुराल वाले के समझ के बाहर हो रहा था। राजेश के मन में शंका उत्पन्न हो गया कि कहीं स्नेहा किसी और को पसंद तो नहीं करती, इसलिए उसका मेरे प्रति ऐसा व्यवहार रहता है। राजेश सच्चाई जानने को ठान लिया। इसी सिलसिले में आज शाम को ऑफिस से लौटते समय राजेश जी मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ गए। राजेश जी स्नेहा के बारे में मुझसे पूछना शुरू किए। मैं उनसे बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिस कारण आपसे ऐसा व्यवहार कर रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बताने के बाद भी उनके मन में शंका बैठ गया था, इसलिए मैं उनके सामने ही स्नेहा को फ़ोन लगाई। उन्हें इशारे से चुप रहने बोली। मेरी आवाज़ सुनकर स्नेहा बहुत खुश हुई। बोली, आज तुम्हें मेरी याद आई? और बोली, मैं तो तुम्हें फ़ोन नहीं कर रही थी कि तुम ऑफिस में परेशान ना हो। मैं उससे बोली, और मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर रही थी कि नया घर परिवार और राजेश जी के साथ तुम व्यस्त होगी। बता कैसा चल रहा है तुम्हारे और राजेश जी के बीच। उसने अपने और राजेश जी के बीच सरल रिश्ता न बन पाने का जो कारण बताई, यह सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं अक्सर उसके घर जाती थी, पर इन बातों का आभास मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं उसे सब ठीक हो जाने का सांत्वना देकर तथा औपचारिक बातें करके फ़ोन काट दी। राजेश जी मुझसे वादा किए कि आपके सहेली को मैं एक सहज ज़िंदगी देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वह मेरी हमसफ़र है। मैं उसके साथ 7 फेरे लिया हूँ और उसे पूरे दिल से स्वीकार किया हूँ। यह बोलकर मेरे ऑफिस से निकल गए। आज सुबह सुबह जब राजेश स्नेहा से बात करना चाहे तो वो बिना बात किए रसोई घर में चली गई। जब सभी लोग खाने की मेज़ पर बैठे तो अचानक राजेश चिल्लाना शुरू कर दिए, खाना अच्छा नहीं बना है, और स्नेहा को मारने के लिए अपना हाथ उठाए ही थे कि उनकी माँ आकर उनको रोक ली। उनके बगल के परिवार वाले लोग जो स्नेहा के परिवार को जानते थे, उन्होंने तुरंत स्नेहा के घर फ़ोन कर खबर दी कि स्नेहा के ससुराल में उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा था। उसकी माँ बीच बचाव कर रही थी। स्नेहा के पिताजी और उसका भाई राजेश जी के घर आ धमके। राजेश जी से बोले, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ उठाने की? तभी राजेश जी बोले, आपकी बेटी नहीं, मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाया हूँ, और पति को अधिकार होता है कि अपनी पत्नी को जैसे चाहे वैसे रखे। स्नेहा के पिताजी और भाई सर झुकाकर वापस आ गए,
क्योंकि आज चोट उनके दिल पर पड़ा था। उन्हें रास्ते भर याद आ रहा था कि कैसे हर छोटी से छोटी बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे, सबके सामने जलील करते थे। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। घर आकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगे और दोबारा ऐसा न करने का सौगंध लिए। उनकी पत्नी उन्हें माफ़ कर दी, लेकिन इस चिंता में थे कि स्नेहा का क्या होगा। कुछ ही देर में राजेश जी स्नेहा और पूरे परिवार के साथ आए और मेरी और स्नेहा के बीच होने वाली सारी बातें बताए। कैसे आप लोग हर छोटी छोटी गलती पर भी पत्नी पर हाथ उठाते थे। यही देखकर स्नेहा बड़ी हुई, इसलिए मेरे साथ वह सहज नहीं हो पा रही थी। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं स्नेहा को अच्छा ससुराल के साथ साथ सहज मायका भी दूंगा। राजेश स्नेहा से बोले, तुम मेरी हमसफ़र हो, तुम्हारा सुख दुख समझना मेरा फ़र्ज है। और यह कहते हुए राजेश जी अपनी बाहें फैला दिए। स्नेहा शर्माते हुए उसमें समा गई। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।